टेस्ट सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे से हो गए बाहर। जी हां, श्रीलंका दौरे के लिए 2 टेस्ट मैचों के स्क्वाड की पहले ही घोषणा कर दी गई थी और इस स्क्वाड में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल थे। हालांकि इनके नाम के आगे स्टार लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो अगर फिट होंगे तो मैच खेलेंगे, नहीं फिट होंगे तो फिर नहीं खेलेंगे। लेकिन इसके बाद एक रिपोर्ट आई थी कि COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनको क्लियरेंस मिल गई है। उन्होंने जो फिटनेस टेस्ट दिए थे उसमें वो पास हो गए हैं और अब वो श्रीलंका दौरे के दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। इसके बाद से प्रशंसक काफ़ी खुश थे कि श्रीलंका दौरे पर अब भारत की गेंदबाजी में जान आ गई है। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह की चोट फिर से उभरी है और अब जसप्रीत बुमराह इस पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। ऐसे में यह भारतीय तेज गेंदबाजी को बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ होने जा रहे दोनों टेस्ट मैच भारत को जीतना हर हाल में ज़रूरी है। एक भी टेस्ट मैच अगर हारे तो फिर WTC फाइनल की राह कठिन हो सकती है। क्या है पूरा मामला, सुनिए। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत के स्क्वाड में जो 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित हुआ था उसमें शामिल थे। हालांकि स्टार लगा था इनके नाम के आगे, यानी सब्जेक्ट टू फिटनेस थे। रिपोर्ट ये आई थी इसके बाद कि बुमराह ने फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया है। बुमराह श्रीलंका दौरे के लिए तैयार हैं, ऐसी रिपोर्ट्स इसके बाद कई सारी आई। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है कि बुमराह इस सीरीज में खेल ही नहीं पाएंगे। BCCI की COE में इनकी शुरुआती जांच हुई और बुमराह को अपने बाएं घुटने में असहजता महसूस हुई है। इसके बाद टीम मैनेजमेंट और मेडिकल स्टाफ ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और बुमराह को जल्दबाजी में नहीं मैदान पर उतारने का फैसला लिया है। अब BCCI का सबसे पहला बड़ा लक्ष्य तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पूरी तरह से हासिल करना है। बुमराह की इस नई समस्या पर BCCI की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वहां से कहा गया है कि पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जब खिलाड़ियों को जल्द वापसी कराई गई और फिर वे दोबारा चोटिल हो गए। बुमराह के साथ ऐसा जोखिम नहीं लिया जा सकता। इस साल अभी काफी क्रिकेट बाकी है। एशियन गेम्स, न्यूजीलैंड दौरा और अगले साल की शुरुआत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेली जानी है। यानी कि जसप्रीत बुमराह को एहतियात के तौर पर श्रीलंका दौरे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इस साल क्रिकेट बहुत ज़्यादा होनी है। न्यूजीलैंड दौरा भी है, जहां पर भारत को न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैच खेलने उसकी ज़मीन पर। न्यूजीलैंड हमारे घर पर आकर के हमारा वाइट वॉश कर गई थी। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि न्यूजीलैंड को भी 2-0 से उसकी ज़मीन पर हरा के आएँ। इसके अलावा अभी एशियन गेम्स के लिए भी जसप्रीत बुमराह की फिटनेस चाहिए, क्योंकि भारत यहाँ पर अपने गोल्ड मेडल का डिफेंडर है। यहाँ पर पिछली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, इस बार भी भारत का प्रयास रहेगा गोल्ड मेडल जीतने का। तो एशियन गेम्स में भी बुमराह की जरूरत पड़ेगी। जबकि अगली साल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया आ रही है 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने के लिए। उस पूरी सीरीज में तो जसप्रीत बुमराह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में सावधानी के तौर पर फिलहाल BCCI COE जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका दौरे से बाहर करने का मन बना चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जसप्रीत बुमराह अगर श्रीलंका नहीं जाएंगे तो कौन सा खिलाड़ी, कौन सा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा करेगा। ऐसे में एक तेज गेंदबाज की संभावना ज्यादा बन रही है और वो तेज गेंदबाज हैं जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार। जी हाँ, जल्दी ही बुमराह की रिप्लेसमेंट का ऐलान हो सकता है और जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार इसके सबसे बड़े दावेदार हैं। आकिब नबी ने हालांकि भारत के लिए अभी तक किसी भी फॉर्मेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। रणजी ट्रॉफी 2026 के सीजन में उन्होंने 60 विकेट लिए थे, जो सबसे ज़्यादा थे टूर्नामेंट में, और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रीलंका दौरे के लिए हालांकि 4 तेज गेंदबाजों का चयन हुआ था, जिसमें बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध और गुरनूर बरार टीम में शामिल थे। हालांकि जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति से भारतीय टीम के सामने समस्या तो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ही नई गेंद संभालते थे। अब उनकी अनुपस्थिति में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के कंधों पर नई गेंद संभालने की जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट वास्तव में BCCI वाले घोषित करेंगे और क्या इसके लिए आकिब नबी डार को टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा। वैसे भी तमाम कयास पहले भी जताए जा रहे थे कि आकिब नबी डार का इस साल टीम इंडिया में जरूर डेब्यू हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने रणजी ट्रॉफी में किया है, कमाल का प्रदर्शन किया। पूरे सीजन वो अपनी गेंदबाजी से छाए रहे और उन्होंने बड़ी टीमों को अपनी गेंदबाजी से ध्वस्त किया और इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम को न सिर्फ फाइनल में पहुंचाया बल्कि रणजी ट्रॉफी का चैंपियन भी बना दिया और सिर्फ अपनी दम पर चैंपियन बना दिया। ऐसे में अब आकिब नबी डार के टीम इंडिया डेब्यू पर ज़्यादा संभावनाएं हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद अब डार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की ऐसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।